बिहार में अभी भीषण गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली है। 2 से 3 दिन और भी उमस भरी गर्मी देखने को मिलेगी। 3 दिन बाद थोड़ी राहत मिल सकती है, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। तापमान में हल्की गिरावट देखने को मिल सकती है। 3 दिन बाद बारिश के भी आसार जताए गए हैं। तो मौसम से जुड़ी आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं। राजधानी पटना में अभी 2-3 दिन उमस भरी गर्मी देखने को मिलेगी। उसके बाद तापमान में थोड़ी गिरावट हो सकती है। हल्की बारिश की भी संभावना जताई गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, भीषण गर्मी के चपेट में पूरा बिहार है। जो जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक अभी 2-3 दिन और भीषण गर्मी देखने को मिलने वाली है। ऐसे में लोगों से सावधानी बरतने की अपील भी की जा रही है। साथ ही साथ ये बताया जा रहा है कि 2-3 दिन बाद तापमान में गिरावट देखने को मिल सकते हैं और बारिश के भी आसार जताए गए हैं। लेकिन अभी 3 दिन काफी ज्यादा भारी पड़ने वाला है। जो तापमान है वो बढ़ने वाले हैं। ऐसे में लोगों से भी अपील की जा रही है कि वो इस गर्मी में खुद का ख्याल रखें और जिस तरीके से वो अगर बाहर घर से निकल रहे हैं तो खुद का ख्याल रखते हुए बाहर निकलें और साथ ही साथ गर्मी से बचने के एहतियात जरूर करें। जैसा कि डॉक्टर्स की तरफ से भी कहा जा रहा है कि पेय पदार्थ का सेवन लोग कर सकते हैं और ज्यादा जरूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकलें। पूर्वानुमान की बात करें तो अगले 2 दिनों के बाद कह सकते हैं। आजकल जैसे मेनली जो नॉर्थ बिहार के कुछ जिलों में थंडस्टॉर्म एक्टिविटी होगी, लेकिन राजधानी पटना सहित जो साउदर्न बिहार है वो ऑलमोस्ट रेन होने की संभावना आजकल थोड़ी कम है। तो कह सकते हैं गर्मी अधिकांश भागों में आज और कल 13 और 14 जून को बनी रहेगी, लेकिन 15 जून से थोड़ी वेदर और भी एक्टिविटी होने के चांसेस बन रही है। तो इस कारण से 15 जून से तापमान में गिरावट होने की संभावना बन रही है। और बढ़ते हैं आगे। देखिए, कल पटना में हुई बैठक के बाद भी इंडिया गठबंधन में सीटों का फॉर्मूला अब तक सेट नहीं हो सका है। इंडिया गठबंधन के घटक दल वीआईपी ने एक बार फिर से तेजस्वी यादव की टेंशन बढ़ा दी है। मुकेश सहनी की पार्टी ने एक बार फिर से 60 सीट पर अपनी दावेदारी जताई है। पार्टी के प्रवक्ता देव ज्योति ने कहा है उनकी पार्टी के नेताओं की इच्छा है कि कम से कम 60 सीट पर वीआईपी को लड़ना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि हर दल चाहता है कि उससे ज्यादा से ज्यादा उसके विधायक हो और विधानसभा में उनकी धमक हो। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अंतिम फैसला तेजस्वी यादव को करना है। सुझाव दिया था कि वीआईपी पार्टी का जो है आज के दिन में जनाधार वाली पार्टी है और वीआईपी पार्टी को कम से कम हम लोग को 60 सीट में चुनाव लड़ना चाहिए। ये हमारा कार्यकारिणी के जो सदस्य है उन्होंने सुझाव दिया, आदरणीय नेता सनोफ मला मुकेश सहनी। तो हम लोग तो अपनी मांग रखेंगे और कौन नहीं चाहता है भाई। हम नहीं चाहेंगे कि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा विधायक हो और हमारा बिहार विधानसभा में वीआईपी का जो आवाज़ गूंजे, हमारा कुछ बात रहे, कुछ तुरंत जो है उसको हम इम्प्लीमेंट कराए और हमारा अधिकार मिले वहाँ पे। और तो अंतिम निर्णय तो आदरणीय तेजस्वी यादव जी ही लेंगे, क्योंकि वही कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन हैं और बिहार के मुख्यमंत्री का चेहरा भी हैं। 100 दिन न बचा हुआ है। बिहार की जनता तो मान चुकी है, अभी सर्वे भी देख लीजिए। वहीं वीआईपी के 60 सीट पर चुनाव लड़ने वाले बयान के बाद कांग्रेस का भी बयान सामने आ गया है। कांग्रेस प्रवक्ता ज्ञान रंजन का कहना है कि पब्लिक डोमेन में कौन क्या कहता है ये मायने नहीं रखता। कांग्रेस 70 सीट पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर चुकी है। कुछ नए सीट भी हैं जहां कांग्रेस चुनाव लड़ेगी और इस बार एनडीए सरकार को हम लोग मिलकर उखाड़ फेंकेंगे। वहीं आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा है कि महागठबंधन में आंतरिक लोकतंत्र है, यहाँ सबको अपनी बात रखने की पूरी आजादी है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि गठबंधन में सबसे बड़ा दल कौन है, कोऑर्डिनेशन कमेटी का चेयरमैन कौन है, तय कौन करेगा, ये मायने रखता है। देखिए, पब्लिक डोमेन में कौन क्या बोल रहा है नहीं बोल रहा वो मायने नहीं रखते हैं। कांग्रेस पार्टी बहुत गंभीरता से अपनी सारी सीटों पे 70 सीटों पे तैयारी कर रही है, कर चुकी भी है। कुछ सीटें ऐसे भी हैं जो नए सीटें हैं जिस पे चर्चा हो रही हैं। ये सारी बातें प्लेटफॉर्म पे रखी जाती है, वहां पे डिस्कशन हो भी रहा है और सभी इंडिया घटक दल के जितने भी घटक दल हैं सभी एक प्लेटफॉर्म पे है और सभी का एक ही मकसद है कि किस तरह से बिहार की जनता को जुमलेबाज और डबल इंजन की सरकार से निजात दिलाएं। सीटों का बंटवारा कोई विषय नहीं है। इनर डेमोक्रेसी, आंतरिक लोकतंत्र इस गठबंधन में है। अपनी बात रखने का अधिकार सभी घटक दलों
से हर घटक दल कौन कर रहा है? कोऑर्डिनेशन कमेटी का चेयरमैन कौन है? नेता प्रतिपक्ष कौन है? बड़ा घटक दल कौन है? ये तो सवाल बड़ा है ना। एक्ट कौन कर रहा है सदन के अंदर, सड़क पर? महागठबंधन के भीतर कुछ भी ठीक नहीं है। कल बैठक हुई और निष्कर्ष शून्य निकला। कांग्रेस पार्टी के नेता कह रहे हैं हमें 70 सीट चाहिए। वीआईपी नेता मुकेश सहनी जी कह रहे हैं हमें 60 सीट चाहिए। दीपांकर भट्टाचार्य जी कह रहे हैं हमें कम से कम 50 सीट चाहिए। इसका मतलब स्पष्ट है कि महागठबंधन के भीतर आग लगी हुई है। बिहार में महागठबंधन सबसे पहले आपस में एक दूसरे की ठगी करने लगा हुआ है। एक्चुअली ये कोई राजनीतिक गठबंधन तो है नहीं, भ्रष्टाचारियों और ठगों का एक गैंग है और ठग अपनी ठगी से किसी को नहीं बख्शता। भाई मुकेश सहनी कह रहे हैं कि 60 सीटें हमको लड़नी ही लड़नी है। कांग्रेस 70 सीटों से कम पे मान नहीं रही है। लेफ्ट भी कम से कम 50 सीटें लड़ने वाली है।